माँ बाप ने कहा स्कूल जाओ, हम गए। कहा अच्छे नंबर लेके आओ, हम वो भी लाए। उन्होंने कहा कॉलेज से डिग्री लो, हमने वो भी ली। लेकिन हमें मिला क्या? सिर्फ 8 से 10 हजार की नौकरी, वो भी कंपटीशन से। ये वीडियो 10 से 12 मिनट की होगी, लेकिन मेरा आपसे वादा है कि अगर आपने पूरी वीडियो देख ली तो हमारे देश की जो प्रॉब्लम क्या है ये आप आसानी से समझ सकते हैं। इस वीडियो में ना तो हम कोई बड़े बड़े नंबर यूज करेंगे और ना ही कोई बड़ी बड़ी रिपोर्ट। इंडिया की जो प्रॉब्लम को समझने के लिए जितना सिंपल हो सकता है हम इस वीडियो को उतना सिंपल बनाएंगे और पता करेंगे कि क्यों ये इंडिया की सेकंड बिगेस्ट प्रॉब्लम है पॉपुलेशन के बाद। पॉपुलेशन के ऊपर तो मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, उस वीडियो का लिंक मैंने कमेंट सेक्शन में दे रखा है, आप इस वीडियो को जरूर देखें। स्टेप बाय स्टेप समझते हैं कि पहले डाटा क्या कहता है, इंडिया में जॉब बढ़ रही है या घट रही है, ये जानना हम सबके लिए जरूरी है। और दूसरे में हम पता करेंगे कि इंडिया की जॉब कंडीशन इस वक्त कैसी है। अगर मैं आपको क्लियरली बताऊं तो मेरे हिसाब से बहुत खराब। सारी बातें जानने के बाद यू विल बी एब्सोल्युटली शॉक्ड। आप इस वीडियो को पूरा देखें या ना देखें, लेकिन मेरा आपसे वादा है कि आपको इस वीडियो देखने के बाद जरूर रियलाइज होगा कि हम कितनी बड़ी प्रॉब्लम को नजरअंदाज कर रहे हैं। हम सब एक शतुरमुख की तरह बिहेव कर रहे हैं। जैसे शतुरमुख कोई भी प्रॉब्लम आने पे अपना सर जमीन में धंसा लेता है, उसे लगता है कि अब प्रॉब्लम उसके पास नहीं आएगी। और तीसरे पॉइंट में हम कंपेयर करेंगे चाइना और अदर कंट्रीज के साथ। मेरा मेन फोकस होगा चाइना से कंपेयर करना, क्योंकि चाइना हमारे साथ ही आजाद हुआ था और हमारी पॉपुलेशन भी सेम है। और आखिरी में हम इसके सोल्यूशन के ऊपर बात करेंगे और ये पता करेंगे कि इसका सोल्यूशन कोई है भी या नहीं। अगर है तो हम उसके लिए क्या कर सकते हैं, हम कितनी मेहनत कर सकते हैं अपने देश को बदलने के लिए। तो इन सारी चीजों को जानने के लिए आप इस वीडियो को अंत तक देखना। सीएमआई की रिपोर्ट कहती है 15 से 29 साल के यूथ में सबसे ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट रेट है 44%, जो लगातार बढ़ रहा है, जिसकी मेन वजह है ग्रेजुएशन वर्सेस जॉब। हर साल 1.5 करोड़ से ज्यादा बच्चे ग्रेजुएशन करने के बाद जॉब लेने के लिए मार्केट में आते हैं, लेकिन जॉब हार्डली सिर्फ 10 से 15 लाख बच्चों को ही मिल पाती है। और गवर्नमेंट सेक्टर की बात करूं तो इससे बुरा हाल है, सच कहूं तो कुछ ज्यादा ही बुरा हाल है। यूपीएससी और रेलवे के ग्रुप डी एग्जाम को ही ले लेते हैं। वैसे मैं आपको एक सलाह देता हूं, ये जानने से पहले आप अपने पास किसी चीज को पकड़ लीजिए, कहीं आपको चक्कर ना आ जाए। 2024 में यूपीएससी के लिए 1.5 लाख बच्चों ने फॉर्म भरा और फाइनल सिलेक्शन सिर्फ 1050 बच्चों का। सिलेक्शन रेट 1% से भी कम था। रेलवे के ग्रुप डी एग्जाम में 1 करोड़ 25 लाख बच्चों ने फॉर्म भरा, लेकिन सिलेक्शन सिर्फ 1.5 लाख बच्चों का, उसमें भी 1% से कम। ये सिर्फ कोई नंबर्स नहीं है, इन नंबर्स के पीछे छुपे हैं करोड़ों बच्चों के लाखों सपने, जिन सपनों के साथ आता है एंजाइटी, पेन और रिवोल्ट। और जब ऐसा होता है तो कोई भी इंसान एक बड़ा कदम उठाने के लिए मजबूर हो जाता है, और यही हुआ दिल्ली की एस्पिरेंट श्रुति के केस में। I will not give up. I will try again. श्रुति 4 अटेम्प्ट दे चुकी थी, लेकिन यूपीएससी क्लियर ही नहीं हो पा रहा था। इसके बाद श्रुति अपने सुसाइड नोट में लिखती है, पापा माफ करना, Sorry, father. हर बार सिलेक्शन के इतने करीब आकर भी गिर जाती हूँ। I can't clear UPSC. I'm tired. पापा अब थक गई हूँ। और ये तो केवल एक केस है, एग्जाम क्लियर ना होने की वजह से, नौकरी ना मिलने की वजह से ना जाने कितने लोग सुसाइड करते हैं। ये सब देख के मुझे लगता है कि इस देश में हार्ड वर्क का रिवॉर्ड सिर्फ मेंटल स्ट्रेस है। द मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट ऑफ द वीडियो जो आपको बिल्कुल मिस नहीं करना चाहिए, इंडिया की करंट जॉब रियलिटी। इंडिया में जॉब सिर्फ 3 सेक्टर से मिलती है, प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर और क्लीन इकोनॉमिक सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर से स्टार्ट करते हैं। MBA की डिग्री हो या बीटेक का टैग, कैंपस प्लेसमेंट अपने ऑल टाइम लो पर है। 2024-25 की CMIE की रिपोर्ट के हिसाब से अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट, जिसके अंडर में आते हैं 15 से 60 साल तक के लोग, जिसका अनएम्प्लॉयमेंट रेट है 9%, और यूथ अनएम्प्लॉयमेंट रेट मैसिव 45%। यूथ के अंदर आते हैं 15 से 25 साल के बच्चे जो अभी फ्रेशर हैं, जिन्हें अभी अभी डिग्री मिली है, 45%। इसका मतलब है हर दूसरा ग्रेजुएट घर बैठा हुआ है। ये पहली बड़ी प्रॉब्लम नहीं है प्राइवेट सेक्टर की, स्टार्टअप बबल ऑलरेडी बस्ट हो चुका है। बायजूस, अनअकैडमी, पेटीएम, ओला सबने मिलकर 1.5 लाख एम्प्लॉयज को निकाला है। स्टार्टअप इंडिया हमारे मोदी जी का ग्रैंड विजन, क्या हुआ उसका? सब फेल। अगर बात करें आईटी की मेजर हायरिंग कंपनी का, जैसे इन्फोसिस, विप्रो, टीसीएस, इन कंपनियों ने एक नया वर्ड ढूंढा है, डिफर्ड ज्वाइनिंग, जिसमें फ्रेशर्स को ज्वाइनिंग लेटर तो मिलता है, लेकिन ज्वाइनिंग डेट टू बी अनाउंस्ड। जब तक डेट अनाउंस ना हो तब तक घर बैठो, और अगर जो मिल भी जाए तो सैलरी बहुत कम, और अगर सैलरी अच्छी मिल जाए तो इनकम इन्फ्लेशन उससे भी ज्यादा। इसका मतलब है आपकी सैलरी बढ़ रही है 3% से और चीजें महंगी हो गई है 6% से। तो ये हाल है इंडिया के प्राइवेट सेक्टर का, जॉब्स को लग्जरी बना दिया गया है। अगर गवर्नमेंट सेक्टर की बात करें तो यहाँ हाल उससे भी बुरा है। ऐसा नहीं है कि यहाँ प्राइवेट सेक्टर की तरह सैलरी कम है, सैलरी तो बहुत है। और ये बात भी सच है जो आप सोचते हो कि सरकारी नौकरी से लाइफ सेट हो जाएगी। लाइफ तो आपकी सेट हो जाएगी, लेकिन उसके लिए जॉब तो मिले, क्योंकि सरकारी जॉबें घट रही है और नौकरी चाहने वाले बढ़ रहे हैं। यूपीएससी का एग्जाम्पल तो मैं आपको पहले ही दे चुका हूँ। लाखों एप्लीकेंट्स में से सिलेक्शन होता है सिर्फ 1050 बच्चों का। पहली और बड़ी मेन प्रॉब्लम है, 90
90% लोगों के लिए जॉब्स ही नहीं है। और अगर गलती से वैकेंसी आ भी जाए तो दूसरी बड़ी प्रॉब्लम है पेपर लीक। युवाओं का एग्जाम पेपर लीक है और जहां भी हम जाते हैं वो कहते हैं देखिए बेरोजगारी है मगर पेपर लीक भी होता है। भारत में शायद ही कोई ऐसा पेपर बचा है जो कभी लीक ना हुआ हो, चाहे बिहार टीचर रिक्रूटमेंट एग्जाम हो या राजस्थान का रीट या फिर गवर्नमेंट का कोई और एग्जाम। हर दूसरे महीने या तो पेपर लीक हो रहे हैं या एग्जाम कैंसिल हो रहे हैं या फिर एग्जाम पोस्टपोन। गवर्नमेंट इनकैपेबल है एग्जाम कराने में, तो गवर्नमेंट सेक्टर से जॉब मिलने की उम्मीद रखना तो बेकार है, क्योंकि गवर्नमेंट के पास जॉब है ही नहीं आपको देने के लिए, तो कहाँ से ही देंगे आपको जॉब। गवर्नमेंट नई जॉब क्रिएट ही नहीं कर पा रही है। अगर मैं गवर्नमेंट को 2 लाइन में समरी करूँ तो वो होगी गवर्नमेंट इनकैपेबल है एग्जाम कराने में, गवर्नमेंट इनकैपेबल है जॉब क्रिएट करने में। समझ सकता हूँ कि आपको बुरा लग रहा होगा अगर आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन ये सच है, ये आपको मानना ही होगा। और अब अपने आखिरी सेक्टर पे चलते हैं, क्रिक इकोनॉमिक सेक्टर, जिसमें आते हैं स्विगी, जोमेटो, उबर जैसे प्लेटफॉर्म। वैसे तो ये सारे प्लेटफॉर्म प्राइवेट सेक्टर में ही आते हैं। अगर हम इसे एक अलग सेक्टर मान के चलेंगे तो हम इसे आसानी से समझ पाएंगे। अगर आप इस सेक्टर में काम करते हैं तो आपको पता है कि कोई जॉब सिक्योरिटी नहीं और ना ही कोई पीएफ। मोस्टली जगह 2023 के बाद क्रॉस कटिंग के नाम पर लगातार फायरिंग हो रही है और एआई आने के बाद तो जॉब्स और तेजी से जा रही है। केवल एक ही जॉब है जिसमें सबसे ज्यादा बढ़ोतरी आई है, वो है फूड डिलीवरी, क्योंकि एआई अभी फिजिकल डिलीवरी नहीं कर सकता। अगर आप ग्रेजुएट हैं और अपने घर बैठे हैं तो आपको ये जॉब तो मिल ही सकती है, क्योंकि इसके लिए ग्रेजुएशन की जरूरत नहीं है। अगर गिग सेक्टर को मैं एक लाइन में डिफाइन करूँ तो हम इसमें सर्वाइव तो कर सकते हैं लेकिन थ्राइव नहीं कर सकते। नाउ द $1 मिलियन क्वेश्चन, हमारी प्यारी गवर्नमेंट कर क्या रही है? सिर्फ मैं बीजेपी की बात नहीं कर रहा हूँ, कांग्रेस के टाइम पे तो इससे बुरी हालत थी। बीजेपी 10 साल से सेंटर में है तो सेंटर गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है जॉब क्रिएट करना। और बीजेपी कर क्या रही है? सिर्फ स्कीम लॉन्च कर रही है, जैसे पीएम विकसित भारत रोजगार योजना, आत्मनिर्भर योजना, मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया, प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया और ऐसी बहुत सी स्कीमें। पर इन स्कीमों का फर्क क्या हुआ? यूथ अनएम्प्लॉयमेंट 45% के पास है और अर्बन एम्प्लॉयमेंट है 9% के पास। हमारे यहाँ नेता को लगता है कि स्कीम लॉन्च करने से नौकरी मिल जाती है और उसे इम्प्लीमेंट करने की कोई जरूरत ही नहीं। और अगर गलती से इम्प्लीमेंट कर भी दिया तो कोई रिपोर्ट 3 महीने बाद आएगी, कोई 6 महीने बाद आएगी, लेकिन उस रिपोर्ट को देखने वाला कोई नहीं होगा। उस रिपोर्ट में क्या प्रॉब्लम है, क्या सॉल्यूशन है, उसे देखने वाला भी कोई नहीं होगा। इसके बाद इसमें क्या क्या हम चेंज कर सकते हैं ये भी कोई नहीं देखेगा। तो इन सभी कारणों से इन पॉलिसी का कोई खास फर्क नहीं दिखता, क्योंकि इन सब स्कीम्स पे ग्राउंड पे काम ही नहीं होता। इसका वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल है इंडियन एजुकेशन पॉलिसी। हर साल इंडियन एजुकेशन पॉलिसी में कुछ ना कुछ चेंज होता ही है, लेकिन स्कूल में चेंज जीरो। आपको इंटरनेट पे कितने आर्टिकल मिल जाएंगे, ऐसी कितनी वीडियो आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगी। आप खुद जाकर अपने आसपास के स्कूल में चेक कर सकते हैं कि कुछ चेंज नहीं हुआ। वही 50 से 60 बच्चों का क्लासरूम और पुरानी एनसीईआरटी की किताबें। स्कूल पॉलिसी इंप्लीमेंट करते ही नहीं है, अगर कर भी दें तो सिर्फ दिखाने के लिए। वे अब भी ऐसे ही चल रहे हैं जैसे 10 साल पहले चल रहे थे। इसका मेन रीजन वही है कि गवर्नमेंट इनकैपेबल है पॉलिसी इंप्लीमेंट करने में। और दूसरी तरफ है चाइना, जो स्कीम लॉन्च करते ही एक डेट अनाउंस करता है कि हम इस तारीख तक अपना टारगेट अचीव कर लेंगे। चाइना अपने 95% टारगेट को अचीव कर लेता है टाइम से पहले, और हमारे यहाँ 2 करोड़ जॉब तो अनाउंस होती है, लेकिन जब टाइम पास आता है तो 3 साल और बढ़ा देते हैं। अनाउंस होती है 2027 और जब 2027 पास आती है तो वो बन जाती है 2030, और जब 2030 पास आती है तो उसे कह देते हैं 2035 साल। टाइम तो बढ़ रहा है लेकिन काम जीरो। और यही फंडामेंटल डिफरेंस है चाइना और हमारे अंदर। चाइना एक टारगेट सेट करता है और उसे अचीव कर लेता है, और हम एक टारगेट सेट करते हैं, उसे फिर सेट करते हैं, अगेन उसे सेट करते हैं। ये हमारी बेसिक प्रॉब्लम है। वैसे आपने कभी सोचा है कि जर्मनी, जापान, साउथ कोरिया जैसे देशों में स्टूडेंट्स का क्या होता है? क्या वहाँ के बच्चे भी फॉर्म भरते भरते थक जाते हैं और वहाँ भी ग्रेजुएशन के बाद बच्चों को फूड डिलीवरी के लिए रिज्यूम लेके घूमना पड़ता है? नहीं, वहाँ ऐसा नहीं होता, क्योंकि वहाँ यूथ को सिर्फ एजुकेट नहीं किया जाता, वहाँ यूथ को ट्रेन किया जाता है, पावर किया जाता है। जर्मनी में 15 साल के स्टूडेंट को कंपनी में इंटर्नशिप मिलती है और ग्रेजुएशन के बाद उसके पास जॉब रेडी स्किल होती है। और जापान के हर यूनिवर्सिटी में एक करियर सपोर्टिंग ऑफिस होता है और वहाँ पर डिग्री के साथ साथ गाइडेंस और प्लेसमेंट की ट्रेनिंग मिलती है। वहीं साउथ कोरिया ने हर डिस्ट्रिक्ट में स्किल लैब्स और ट्रेनिंग पार्क खोल रखे हैं। एआई, ब्लॉकचेन, डिजाइन थिंग्स, ये सब कॉलेज लेवल से सिखाया जाता है। और हमारे यहाँ प्रैक्टिकल के नाम पे होता है केमिस्ट्री लैब। नाउ नॉट अगेन $1 मिलियन बट $1 बिलियन क्वेश्चन।
वोट नेक्स्ट, क्या गवर्नमेंट को चेंज करना भी एक सोल्यूशन है? क्या बीजेपी को हटाकर अगर कांग्रेस पावर में आएगी तो क्या नौकरी बढ़ जाएगी? जो बीजेपी नहीं कर पाई उसे कांग्रेस तो वैसे भी नहीं कर पाएगी, क्योंकि उसका रिकॉर्ड तो इनसे ज्यादा बुरा है। अगर आप मुझसे पूछेंगे कि तुम्हारा क्या ओपिनियन है, तो मेरे हिसाब से बीजेपी इज द बेस्ट पार्टी है हमारे देश के लिए, जो हमें आगे बढ़ा सकती है। सो गवर्नमेंट चेंज इज नॉट अ सोल्यूशन, देन व्हाट इज द सोल्यूशन? सोल्यूशन सिर्फ एक है, गवर्नमेंट को समझ आना चाहिए कि जैसे बिना वेलफेयर किए, या सही शब्दों में कहूं तो फ्रीबीज बांट के दोबारा गवर्नमेंट में नहीं आ सकते, उसी तरह यूथ को बिना रोजगार दिए पावर में नहीं आ सकते। इस समय भारत में यूथ की संख्या है 37.14 करोड़, जो हमारी टोटल पॉपुलेशन का 27% है। और कोई भी पार्टी इस देश में यूथ के सपोर्ट के बिना गवर्नमेंट ही नहीं बना सकती, और ये सब पार्टी जानती हैं। इसलिए सारी पार्टी यूथ को कभी कास्ट के नाम पे, कभी रिलीजन के नाम पे बांटती है। इसका एक ही सोल्यूशन है, सबसे पहले वोट देना बंद करो, कास्ट के नाम पर, रिलीजन के नाम पर। जिस दिन हम सब मिलकर ऐसा करना शुरू कर देंगे, उस दिन हमारे देश की 90% प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। तो ये तो बात हुई पूरी कंट्री की। व्हाट अबाउट अवर मेन प्रॉब्लम, जॉब क्राइसिस? तो सबसे बड़ा सवाल है उसके लिए क्या करें? हमें गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर बनाना होगा, गवर्नमेंट को ये बताना होगा हमारी पॉपुलेशन है 37.14 करोड़, कि हमें इग्नोर नहीं किया जा सकता। लेकिन आप ये सब करोगे कैसे? आपकी तो एक सिंगल आवाज ही नहीं है, कैसे पहुंचाएंगे हम अपनी बात गवर्नमेंट? अगले इलेक्शन तो 2029 में होंगे, तब तक क्या आपकी आवाज गवर्नमेंट तक पहुंचाना मेरा काम है। दिस इज माई ईमेल एंड दिस इज माई ट्विटर हैंडल। आप अभी कमेंट बॉक्स में जाके लिखिए कितनी बड़ी प्रॉब्लम है आपकी जॉब न होने से। आप लिखिए बेरोजगारी कितनी बड़ी प्रॉब्लम है इस देश के लिए। मैं आपके कमेंट का स्क्रीनशॉट लेके एक्स पे गवर्नमेंट को डेली टैग करूंगा। दिस इज माई मेल आईडी, आप मुझे डायरेक्ट मेल भी कर सकते हैं। हमें साथ मिलकर लड़ना होगा। आपको सिर्फ एक्स पे जाके मेरे अकाउंट को फॉलो करना है, कमेंट सेक्शन या फिर मेल पे आपको अपने सवाल भेजने हैं, बाकी का काम मेरा है। जितनी जल्दी हमारे एक्स अकाउंट पर फॉलोअर बढ़ेंगे, उतनी आसानी से हमारे मैसेज गवर्नमेंट तक पहुंच पाएंगे, और एक दिन इस एक्स अकाउंट का पोस्ट डायरेक्ट पीएम तक पहुंचेगा एंड पीएम हैव टू रिप्लाई। सो नाउ अब आपके ऊपर है कि आप इस वीडियो को खत्म होने के बाद क्या करते हैं। अपनी एंटरटेनमेंट ग्रिड को पूरा करने के लिए अगली वीडियो ढूंढते हैं या फिर कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करते हैं, और ये सब आपके ऊपर है कि आप इस वीडियो को कितने लोगों तक पहुंचाते हैं। इस वीडियो में इतना ही। अगर आप वीडियो को अंत तक देख रहे हैं तो आई बिलीव इन यू, आप करेंगे।